दोस्तों एक और नई वीडियो में आपसे स्वागत है। पहले भाई मैं कुछ वीडियो क्लिप दिखा दूं, फिर भाई यो एक हमारी नहीं हमारा यो कशिश गुप्ता है, इसको पूरा एक्सपोज कराया जाएगा भाई। आज सारी चीजें पूरा वीडियो देखोगे तो बात समझ में आओगी, नहीं कोई बात समझ में नहीं आओगी। पहला ये वीडियो क्लिप्स देख लो, फिर मैं वीडियो क्लिप अपने साइड में अपने बैक साइड में भी चलाता रहूंगा और आप लोगों को सारी चीजें बताता रहूंगा। आज भाई इसको ही भाई को तसल्ली से एक्सपोज करेंगे। इन टट्टू ठेलिया ने रोज कभी कोई आ जाए कभी कोई आ जाए, फिटनेस इन्फ्लुएंसर ने हमारा दिमाग चाट लिया बेफालतू के नेगेटिव नेगेटिव नेगेटिव। पूरा वीडियो देखना लास्ट तक, फिर सारी बातें आपको समझ में आऊंगी। बिगिनर बच्चों के लिए वर्कआउट कैसे होना चाहिए, यो हड्डियों का राजा कंकाल का राजा यो के बकवास कर रहा है, ये ऐसे नहीं होता 45-90 डिग्री पूरा एक्सप्लेन करूंगा तसल्ली से। तो पहले आप ये वीडियो क्लिप देखें, फिर वीडियो में आप बाद में मिलते हैं दोस्तों। अब डंबल साइड बेंड देखिए, चलिए चलो। This is the basic exercise and very good exercise. द्रोणाचार्य जी के हिसाब से ये एक इफेक्टिव एक्सरसाइज है, पर यहाँ पे आपके मसल्स इफेक्टिवली ट्रेन ही नहीं हो पा रहे। ड्रैग कर्ल्स क्यों ये एक्सरसाइज अलग है? सबसे पहली चीज, इसमें जो कॉन्ट्रैक्शन आपको मिल रहा है, बाइसेप पीक कॉन्ट्रैक्शन, इट्स बियॉन्ड लिमिट्स। किसी में भी आपको ऐसा कॉन्ट्रैक्शन नहीं मिलता। तो ये शॉर्टनिंग ऑफ द मसल बहुत ज्यादा होता है ड्रैग कर्ल्स में। जीत छलाल के हिसाब से ड्रैग कर्ल एक बहुत अच्छी एक्सरसाइज है, क्योंकि इसमें आप अपने बाइसेप को बहुत ज्यादा छोटा कर पाते हो, पर ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। दोस्तों आप डंबल कर्ल करें, प्रेशर कर्ल करें, केबल कर्ल करें, कंसंट्रेशन कर्ल करें या कोई भी और एक्सरसाइज, लेकिन बाइसेप को मैसिव करने के लिए ट्रेडिशनल स्ट्रेट बार बारबल कर्ल्स, इसका कोई मुकाबला नहीं है। नेवर स्किप बारबल कर्ल्स। मुकेश जी के हिसाब से बारबल बाइसेप कर्ल आपके बाइसेप की नंबर 1 एक्सरसाइज है, पर इसके पीछे उन्होंने कोई भी रीजन नहीं दिया। हर एक चीज के पीछे एक रीजन होता है। नाउ ये लेग एक्सटेंशन मशीन के ऊपर लगा है लेग एक्सटेंशन। नाउ लेग एक्सटेंशन में अगर आपके पैर अगर सीधे हैं तो आप मेन हेड को ट्रेन करते हैं। अगर आपकी टो अंदर की तरफ है, अंदर जाए इनवर्ट, तो ये जो साइड का चीज है ना, ये कॉन्ट्रैक्ट होती है। आप जब मैं डंबल प्रेस परफॉर्म करता हूं और अगर मैं कॉन्सेंट्रिक फेस में एक्सटर्नल रोटेशन कर लूंगा ना, तो मेरे पेक्स के ऊपर राजवीर और टाइगर के हिसाब से आपको ओवरहेड ट्राइसेप एक्सटेंशन के अंदर अपनी ग्रिप को क्लोज रखना चाहिए और अपनी एल्बो को बाहर रखना चाहिए। पर होता क्या, जब आप इस ग्रिप में लगाते हो आपकी एल्बो सिर्फ इस डायरेक्शन में जाना चाहती है, पर आप स्क्वाट सही से लगानी नहीं आती। तो क्या स्मिथ मशीन पे स्क्वाट लगाना सही है या गलत? शॉर्ट आंसर गलत है। स्मिथ मशीन पे वेट फिक्स्ड ट्रैक पे होता है, जो कि अभी सुनो, पुल ओवर में हम यहाँ से यहाँ जाते हैं तो यहाँ पे लैट्स हमारे स्ट्रॉन्ग। जिस भी मसल का मुझे वर्कआउट करना होगा, मैं पहले अपना वार्म अप करूंगा, उस मसल को पहले लाइट वेट से ट्रेन करूंगा, फिर जितने वर्कआउट तूने ये गाना ये भी गलती वे सारे मैं प्ले करूंगा और अच्छे खासे वेट के साथ प्ले करूंगा। 8-10 रेपिटेशन मेरे जो अच्छे लिखड़ है। तो एक जगह मुझे इंजर्ड करके दिखा दे, 6 महीने रख ले मुझे अपने पास, मैं तेरे सारे वर्कआउट जो तूने रोंग बताए हैं ना, वो सारे कर दूंगा और उसी पोजीशन में कर दूंगा जितने तू डिग्री पिगरी फलाना तिमगाना कर रहा है ना, तेरे वाले भी कर दूंगा और जिनने तू गलत बता रहा है वे भी कर दूंगा। लेकिन मैं पहले अपना बढ़िया से वार्म अप करूंगा, उस मसल को पहले लाइट वेट से ट्रेन करूंगा। सोशल मीडिया पे क्या चलता है, जैसे तरुण गिल ने हाईलाइट किया पिछला पूरा साल जो था, पूरा ड्रामा चला हमारा सोशल मीडिया पे। तरुण गिल की वजह से बहुत सारे चैनल हाइप में आए, मेरा चैनल भी उसी वजह से हाइप में आया। तरुण गिल नूर खान ये वो, तो ऐसे फिटनेस इन्फ्लुएंसर हमारे है जो कि मतलब हमारा क्या है, जितना नेगेटिव रहेगा उतने ही रीच ज्यादा आती है। कोई अच्छी वीडियो बनाओ, नॉलेज की वीडियो बनाओ, उस पर कोई रीच नहीं आएगी। आज की डेट में तो बिल्कुल नहीं आती। जितनी नेगेटिव वीडियो बनेंगी, नेगेटिव पॉइंट्स ढूंढे जाएंगे, उन्हीं पे रीच ज्यादा आती है, उसी पे ज्यादा लोग व्यूज आते हैं, ऑटोमेटिक उसकी रीच बढ़ जाती है। तो कुछ है हमारे जैसे सात्विक पांडे जैसे, जो किसी उनको मतलब कोई मेडिसिन का, किसी दवाई का, किसी ड्रग्स का अगर नॉलेज शेयर करना है तो वो क्या करेंगे, वे किसी के फिटनेस इन्फ्लुएंसर है जो काफी फेमस है, उसके ऊपर वीडियो छाप देंगे कि भाई सिंधोल ऑयल लगाना है, ये इंजेक्शन लगाना है, खली के ऊपर वीडियो बना देंगे। वो भी बड़े बड़े चेहरे ढूंढ के अपना ज्ञान पेल देंगे, वो डायरेक्ट नहीं बताएंगे किसी ड्रग्स के बारे में इसके क्या नेगेटिव पॉजिटिव पॉइंट है, लेकिन वो किसी बड़े चेहरे को पकड़ेंगे। इसी तरह जो ये हमारी कशिश गुप्ता है, हमारा कशिश गुप्ता है, ये थोड़ा मैंने तो आज तक नाम सुना कशिश, तो जब मैंने सर्च किया मैंने सोचा कोई लड़की होगी, बाद में देखा कि लड़का है, क्योंकि मोस्टली मेरे हिसाब से नाम लड़कियों का ही होता होगा, कशिश नाम इस तरीके का, लेकिन इस भाई का नाम है कशिश गुप्ता। ये है मैं भाई कंकाल मैन, ये एक कंकाल खरीद कर लाया हुआ भाई, और उस कंकाल में जब ये कोई भी चीज मान लो समझाता ना, एक तो मान लो
स्टूडेंट होगा, इसने पढ़ाई करी होगी इस तरीके की, तो जो भी अपनी लाइन में पढ़ाई है, तो एक तो इसके दिल अंदर ना बहुत सारा ज्ञान भाई के अंदर भरा पड़ा है। इसको ये तो मालूम ही नहीं है प्रैक्टिकल में, और इस हड्डी को ऐसे हिलाने पिलाने से बॉडी बनती, तो एक कंकाल सब खरीद के घूम रहे होते और उस हड्डियों से अपने घर में मेजरमेंट करते और बाद में जिम जाते। तो इसके अंदर बहुत सारी ना अपना स्टडी बेस का जो ज्ञान है ना भर गया है। तो अब ये क्या कर रहे हैं, आज सारे बड़े बड़े फिटनेस इन्फ्लुएंसर जो मेन है, मान लो चाहे मुकेश गहलोत गुरु जी है, टाइगर भाई हैं, और एक ये चोपड़ा भाई था, इसके ऊपर इसने कल वीडियो ही छाप दिया। ये चाह रहा है कि कोई ना कोई मेरे अगेंस्ट बोल ले और मैं उसके साथ लाइव एक पॉडकास्ट करूं या लाइव आके उसके साथ सवाल जवाब करूं। ये अपना पढ़ाई वाला ज्ञान पेलना चाह रहा है, मतलब इसके अंदर ज्ञान भाई के अंदर बहुत ज्यादा भर गया है। तो मैं भाई अभी आपको यही बताना चाह रहा हूं, हमारी जो सोशल मीडिया है इस पे सब ऊपर जाने के लिए ऐसे ऐसे बड़े चेहरों की टांग जरूर खींचेंगे, उनका नाम ले लेके वीडियो जरूर बनाएंगे बार 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 बार, ताकि अपनी रीच बढ़ती चली जाए। और अब इस भाई का मोटिव भी यही है कि कोई ना कोई आए ऐसा बंदा, मेन जो फिटनेस इन्फ्लुएंसर है, इससे डिबेट करे। ये अपने साइंस वाले सवाल वहां पे लगा, वो अपने प्रैक्टिकल वाले सवाल वहां करना चाहता है। तो मेरा मानना तो ये है भाई, ठीक है वीडियो देखो, एक और ये भाई है, इसके ऊपर तो इसने बहुत सारे वीडियो बना दिए, इसने रोहित खत्री पे वीडियो बना दिए, हर जगह एक ही चीज लिखता है, ब्रेक डाउन ब्रेक डाउन ब्रेक डाउन। अरे ब्रेक डाउन गाड़ी होती है, तो आगे ब्रेक डाउन में लग रहा है मेरे भाई। जिस भाई का इस कशिश गुप्ता का ढंग से अपने मुंह की डाडी मूछ भी नहीं आई, ये उनके साथ उनको गलत साबित करने पर लग रहा है, जिनकी छाती के बाल भी व्हाइट हो गए, मतलब सारी जिंदगी दे दी उन्होंने बॉडी बिल्डिंग को, लोगों को तैयार करने में, खुद पे अप्लाई करने में। हमारे मुकेश गहलोत गुरु जी जैसे के ऊपर भी वीडियो बनाना, ये करना वो करना। तो अब बात करते हैं भाई, मैं ये चीज बताना चाह रहा हूँ, साइंस वाला जो ज्ञान है, जैसे एक तो सबसे पहले मैं बता दूं, जो ये हड्डियों के अंदर इस कंकाल के ढांचे को पकड़ के उसमें रबड़ बैंड पड़ा के है हरे लाल पीले, इसकी एडिटिंग बहुत अच्छी है। ये जिस भी वर्कआउट को करके खुद भी दिखा रहा है ना, उसमें एक लाल निशान घुसा देगा, जहां दूसरे को डिफेम करना है उसमें लाल निशान। लोग सोचते हैं लाल निशान पता नहीं, मतलब पक्का है जो एडिटिंग में लाल निशान आ गया, ये रॉन्ग है। तो वो एडिटिंग का पार्ट है, और जहां ये अपना वर्कआउट करके दिखाएगा वहां ये ग्रीन निशान घुसा देगा, तो उसका मतलब वो वर्कआउट ठीक हो गया। तो लोग सोच रहे कि ये जो कंकाल में हरे लाल निशान आ रहे ना, ये कोई मतलब स्पेशल कंकाल है, जहां भी थोड़ा वर्कआउट ये हड्डी को ऐसे लाएगा तो वर्कआउट ठीक हो जाएगा, उस हड्डी को ऐसे करेगा तो वर्कआउट गलत हो जाएगा। तो भाई अगर इस कंकाल से ही सारा वर्कआउट होता, इस कंकाल के जरिए, जिसको ये जरिया बना के समझाना चाहता लोगों को, तो सारी दुनिया ही नहीं भाई इसके एक कंकाल खरीद के लाती। एक ये काटा ले रहा है, उसमें वो डंबल तोलेगा, यहाँ इतनी वैल्यू आ रही है, इस वेट को यहाँ उठा रहे इतनी वैल्यू आ रही है। अरे मेरे भाई इतनी वैल्यू फैल्यू ये सब नहीं चलती प्रैक्टिकल लाइन में। एक बिगनर बच्चा जब वर्कआउट करने जाना मेरे भाई, उसके साथ खड़ा होना पड़ता है, उसके साथ खड़ा होकर उसको वर्कआउट सिखाने पड़ते हैं। वो कहाँ से ये इस कंकाल के अंदाजे को समझ लेगा कि इतने पॉइंट पे यहाँ हड्डी मुड़नी चाहिए, यहाँ मुड़नी, कोई नहीं सिखा सकता। तुम्हारी इस वीडियो से किसी को फायदा नहीं होने वाला, जितना ये साइंस का ज्ञान यहाँ पेल रहे हैं। एक नए बिगनर बच्चे को कहाँ से ये सारी चीजें मेजरमेंट समझ में आ जाएंगे तुम्हारे हड्डियों वाले। एक बच्चे को जब भी कोई नया बच्चा जा जिम में, हम भी पास खड़े हो गए, जब उसको वर्कआउट मान लो कोई बता रहे ट्राइसेप्स ऐसे करनी है, एल्बो को यहाँ होल्ड करना है, वो फिर भी ऐसे झूल रहा होता है बराबर। बहुत टाइम लग जाता है एक नए बच्चे को ढंग से वर्कआउट सिखाने में। और ये अपनी इन हड्डियों के जरिए बता रहे ये हड्डी यहाँ थोड़ी सी इधर होगी तो ऐसे हो जाएगा, इधर वैसी हो जाएगी। अरे मेरे भाई देसी अखाड़े के बालक देखे तुमने डंबल कैसे मारते हैं? ऐसे ऐसे डंबल मारते हैं, आपने देखे भी होंगे, ऐसे 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 हो, वो ऐसे डंबल मारते नहीं, तो उनकी तो सारी हड्डियां क्रैक हो जानी चाहिए। वो रस्सा चढ़ते हैं, सपाटे मारते हैं, उनके वर्कआउट है, ढेकली है, अल्टी पल्टी है, वो तो पूरी बॉडी को लादे हैं। तो आप लोगों की इस हड्डी वाले स्ट्रक्चर के हिसाब से तो वे अभी तक पूरे विकलांग हो जाने चाहिए थे, और उनमें स्ट्रेंथ पावर तुम लोगों से बहुत ज्यादा है। रही बात मसल बनाने की, मसल बनाना तो एक गेम है, सीधा सा वर्कआउट अपना अच्छा करो तो प्रोटीन डाइट बढ़िया लोगे तो मसल आगे बढ़ता चला जाएगा। जितने आप प्रोटीन मसल्स को देते चले जाओगे उसी हिसाब से आपका मसल आगे बढ़ता चला जाएगा। स्ट्रेंथ पावर के लिए हम सभी प्रकार के अलग अलग टाइप के वर्कआउट कर सकते हैं। तो ये जो ज्वाइंट स्पोर्ट वाला मामला ये कर रहे हैं ना मेरे भाई, एक तो हमारी बॉडी बिल्डिंग में ऑलरेडी मैं ज्वाइंट स्पोर्ट के बारे में भी बता दूं थोड़ा सा। दूध दही तो वैसे बंद कर देते हैं, लोगों को गुमराह कर देते हैं, जिमों में जाते ही दूध नहीं पीना,
डेयरी फूड्स नहीं खाने। अरे दूध दही में दुनिया भर का कैल्शियम है, हड्डियों के लिए सबसे बेस्ट है। और तुम कोशिश करते हो कि मैं इतना वजन उठा दूं, इतना वजन उठा दूं जिम में जाके, और हड्डियों के लिए तुम दूध दही बंद करके सिर्फ टैबलेट गोलियां खा रहे हो, विटामिन D3 कैल्शियम की टैबलेट खा रहे हो। टैबलेट से अच्छा अगर तुम्हें हाई पावर में अपने अच्छे हैवी डंबल लगाने, तो अपनी हड्डियों के लिए दूध दही लस्सी छाछ जो अपना घर का खाना, वो तो जिम वाले बंद ही कर देते हैं ऑलमोस्ट। डेयरी फूड नहीं खाने, ये नहीं खाने। और एक अखाड़े वाला 2-2 4-4 लीटर दूध पी के भी आजकल 6 पैक बना के घूम रहा है। उसका कारण ही है उसकी मेहनत तो तगड़ी है ही, अच्छी मेहनत करते हैं सभी तरह के, अच्छे सपाटे लगाते। 1-1 हजार सपाटे जिम वाला मारेगा तो नहीं लगेंगे, सीधी सी बात है। लेकिन वो उसी हिसाब से फिर वो अपनी डाइट दूध दही लस्सी की ले रहे ना, तो उसके उनके ज्वाइंट में इतनी कोई दिक्कत नहीं आती। वे कोई ये D3 सैलकल वगैरह नहीं खाते। तो हड्डियों की सपोर्ट के लिए हम पहले ऑलरेडी दूध दही कट कर देते हैं, ठीक है। फिर हम टेबलेट के फॉर्म में चलते हैं, ये D3 ले लो, कैल्शियम ले लो, फलाना ले लो, धिमकाना ले लो, इन गोलियों को टेबलेट के पाउडर के फॉर्म के सारे हम चलते हैं। तो मेन प्रॉब्लम एक तो हड्डियों वाली ये है। दूसरा एक बात ये भाई, जो साइंटिफिक साइंस के हिसाब से ये जो हड्डियों का सिस्टम समझाता है, मैं इस भाई ने एक बात और बता दूं मेरे भाई, कितने साइंटिस्ट कितने डॉक्टर हमारे बॉडी बिल्डिंग लाइन में है, और जितने बॉडी बिल्डिंग लाइन में मान ले 1-2 मिल भी गए जिनकी अच्छी मसल सेहत तगड़ी मिल गई किसी साइंटिस्ट की, किसी डॉक्टर की, वो भी यही सब देश अपने ओल्ड स्कूल वर्कआउट, यही पुरानी डाइट, यही सब जिम वाली डाइट फॉलो करते हैं, तो जाके उनके सबके इनके मसल बनते हैं। और मेन मैं बात बताऊं, मान लीजिए कशिश गुप्ता है या और भी है जो इनके आपस में छोटी मोटी कंट्रोवर्सियां और जो इनके साथ एक दूसरे के साथ ये पंगे भी कर रहे हैं, इनकी जो ऑडियंस है ना देखने वाली, वह जो ऑडियंस है वो इस कशिश गुप्ता की वीडियो देख के जिसके ऊपर उसने ब्रेक डाउन करा उसकी वीडियो में जाके कमेंट करेंगे, उसकी वीडियो के उनके जो व्यूअर है वे इसकी वीडियो में आके कमेंट करेंगे, वो इसको गाली देंगे माँ बहन की, तेरी बॉडी नहीं है, ऐसा नहीं है। अरे बॉडी की बात नहीं होती भाई, तेरी एज यंग है, अभी तू नया बच्चा है, वर्कआउट कर रहा है डेली रूटीन से, ठीक, अच्छी डाइट, जब तू इतना ज्ञान दुनिया का पे रहता अपनी डाइट अच्छी लेता हुआ, तो थोड़े बहुत मसल जवानी में नहीं बनेंगे और तेरे बुढ़ापे में थोड़े बनेंगे। जो थोड़ी बहुत बॉडी एक आधी वीडियो में दिखा भी देता है कि मेरी बॉडी लोगों ने देखी नहीं है, ऐसी नहीं ऐसी तो छोड़। हमारे हरियाणा में तो यार 14-15 साल के बच्चे, मैं तुझे एक छोटी सी ये वीडियो दिखाता हूँ। गोरड क्या साल का हो गया? 13 का। और किसका चेला है? बिंटू भाई का। अच्छा, कितनी मेहनत डेली? बढ़िया करवा रहा रोज। कै बजे? 5 बजे 4 बजे तड़के ब्याह है। हाँ, तो हमारे हरियाणा में तो भाई इतने साल के बच्चे मस्कुलर एब्स वाले भी है ऑलरेडी। तो ये कोई बात नहीं है, एक तरह थोड़े से मसल्स बना दिए तो लोगों को, मतलब लोग इसको कमेंट कर रहे हैं तेरी खुद की तो बॉडी नहीं है। फिर ये थोड़ी सी जो भी इसने अपनी जवानी के मेन जवानी के टाइम पे थोड़े मसल बना लिए, इनको ये बहुत बड़ा महान कार्य मान रहा है मेरा भाई। अगर तेरी हम मानते ये रोहित खत्री को कह रहा था कि तू तो स्टेरॉइड यूजर है, तेरी तो इतनी मसल है, तू मेरे को वो कर रहा है। चलो रोहित खत्री की तो स्टेरॉइड वाली है, लेकिन बहुत सारे हमारे यहाँ इंडिया में जो नेचुरल वाली गेम होती है उसमें जो लाइनअप होता है, तो वे भी तो बॉडी बना रहे हैं, उनकी तो मसल है तेरे से तो कई गुना ज्यादा मेरे भाई। और तू अभी यंग एज में है और तेरे को दुनिया भर का, पूरा संसार का, ब्रह्मांड का इतना ज्ञान है, इतना वर्कआउट की नॉलेज है, तो तेरी तो मसल उनसे कई गुना बेहतर होनी चाहिए। सारे शो ही तेरे को जीतने चाहिए। अभी जवानी में नहीं जीतेगा क्या, बुढ़ापे में जीतेगा। तो और रही बात वर्कआउट की, वर्कआउट तो भाई 14-15 साल की एज में स्टार्ट हो जाए। तो अपनी एज का हिसाब लगा ले, तेरा कितना मसल मास है, जितना तू मसल मास को अपनी बॉडी बताता है, इतनी बॉडी में पहले भी बहुत सारे वीडियो मैंने जिक्र करा है यार, हमारे ग्राउंड हरियाणा में भरे पड़े हैं, ठीक है। दूसरी बात, ये जो भी इतना ज्ञान फैल रहा है भाई, ये सिर्फ किताबी ज्ञान है, ये प्रैक्टिकल ज्ञान नहीं है। ये ऑडियो का ढांचा कोई नहीं समझ सकता। जब हम जिम में जाते हैं वहां प्रैक्टिकल काम करना पड़ता भाई, बॉडी पे अप्लाई करनी पड़ती है चीजें। ये नहीं है इस हड्डी में एक लाल निशान डाल दिया तो वर्कआउट गलत हो गया, ग्रीन डाल दिया तो सही हो गया। ये सिर्फ इंजॉयमेंट के लिए वीडियो देखे जा रहे, कंट्रोवर्शियल है और इसमें घंटा नहीं है, ना इसने टट्टू ठेले ना कुछ खुद भी ज्ञान है। एक इस कंकाल के उससे लोगों की बॉडी बनवा देगा, ठीक है, अपना ज्ञान फैलता रहे, वो साइंस का ज्ञान है। ये इतने 90 डिग्री में 45 डिग्री में ये कोई बच्चा जिम, अरे मेरे भाई प्रैक्टिकल मैं बताता हूँ, जब हम आज भी जिमों में जाते हैं ना, जिमों में तो इस हड्डी पट्टी को तो छोड़ दे, लाल हरी को, तो जिमों में जाते हैं आज भी 70% लोग वर्कआउट गलत कर रहे होते हैं। ट्रेनर
को जो पैसे पे कर रहा है वही ट्रेनर उस पर ध्यान दे रहा है, अदरवाइज कोई किसी पे ध्यान नहीं दे रहा। और जब तक बिगनर बच्चों के साथ खड़ा होकर वर्कआउट नहीं सिखाया जाएगा, इन हड्डियों के इस मेजरमेंट से कोई वर्कआउट घर बैठे नहीं सीख सकता मेरे भाई। जब एक साथ में हम खड़े होकर भी किसी को वर्कआउट सिखाते हैं, जब भी लोग आधे टेढ़े करते हैं उनको ठीक कराने में 10-15 दिन लग जाए, तो साथ खड़ा होकर एक ट्रेनर जब एक वर्क करता किसी की बॉडी को, उसको समझाता, उसके माइंड में एंड टू एंड बातें बिठाता है। ये 1 मिनट की 2 मिनट की वीडियो देखकर जिम में जाकर किसी का याद नहीं रहती। जिस वजह से तुम जो मशहूर होते जा रहे ना, बहुत अच्छी नॉलेज है, ओपी फलाना धिमकाना, ये चीजें नहीं चलती भाई। जेन्युइन लाइफ की बात सोचो ना मेरे भाई, कितने भाई इस भाई की इन चीजों को अप्लाई कर पाएंगे। जो पूरा समझदार हो जाएगा, मिच्योर हो जाएगा, वर्कआउट करते करते जिम की लाइन में काफी अच्छा मिच्योर हो जाएगा, वो इस भाई की इन 1-2 पॉइंटों को समझ सकता है। लेकिन उसका मसल माइंड कनेक्शन ऑलरेडी मजबूत हो चुका होगा। आप जिस तरीके से 45 डिग्री 90 डिग्री के दावे करते हो ना भाई, जो बंदा जिसका मसल माइंड कनेक्शन अच्छा बन गया हो, और मैं अभी ये भी बताऊंगा आप मसल माइंड कनेक्शन कैसे मजबूत कर सकते हैं। मसल माइंड कनेक्शन मान लो मेरा मजबूत है, मेरे को इतने सालों से वर्कआउट करते होगे, आप मैंने वीडियो में जज ही नहीं कर पाओगे कि मैं अपनी मसल को किस तरीके से टारगेट कर रहा हूँ। नहीं जज कर, मेरी पोजीशन देख कर आप समझ ही नहीं पाओगे। आधी से ज्यादा लोगों को वीडियो में पोजीशन लगाएंगे गलत, लेकिन मेरा तो मसल और माइंड कनेक्शन है ना फिट। मुझे तो ये पता ना कहाँ तक मैं स्ट्रेस दे रहा हूँ, कहाँ अपनी मसल को रोक रहा हूँ, कहाँ पे हिट कर रहा हूँ। मसल माइंड कनेक्शन, एक चीज और मैं बता दूं भाई, मसल माइंड कनेक्शन, जो भी नया बच्चा है स्टार्टिंग में जर्क वाले वर्कआउट ना करो, झटके में झटके नहीं मारो। जितना आप स्लो वर्कआउट करोगे उतना आपका माइंड मसल कनेक्शन बढ़ेगा। मेडिटेशन की तरह आपको वर्कआउट लेना पड़ेगा। कई बार आप एक चीज नोटिस करना, जो वर्कआउट आपसे आंख खोल के नहीं हो रहा है, आप थोड़ा आंख बंद करके उस डंबल को मारोगे तो आपको पूरा फील होगा। मसल माइंड कनेक्शन को मजबूत करने के लिए स्टार्टिंग में बिना जर्क मारे धीरे धीरे वर्कआउट को करें। ऐसे नहीं फास्ट नहीं करे। मोस्टली मैंने जितने भी बंदे देखे हैं नए जिमों के अंदर, वो झटके से जिम करते हैं, एकदम झटके से रोड उठाएंगे, एकदम ये करेंगे। उनका मसल तो टारगेट होता नहीं, वो पूरा हैंड को ही टारगेट करके, या उसका यहाँ से बोल जाएगा, एल्बो बोल जाएगी, गड़बड़ हो जाएगी, इन चीजों पे दिक्कत आ जाएगी। हड्डियों में ऑलरेडी उनकी हड्डी बोल जाएगी। तो एक बिगिनर बच्चे को सच में साथ में खड़ा होकर वर्कआउट सिखाने वाला बंदा चाहिए। ये कोई देसी सपाटे या रनिंग नहीं है कि हमने बता दिया भाई तू दौड़ ले, तू ऐसे ऐसे पुशअप्स लगा ले। ये 2 वर्कआउट 4 वर्कआउट नहीं है कि उठक बैठक लगा ले। ये मशीन्स हैं सारी। इन मशीन्स को कैसे प्ले करना है, कैसे उसको कहाँ तक ले आना है, रोकना है, वो वहां पे बंदा खड़ा होकर ही बता सकता है। और हर बंदे, अब ये भाई जिस तरीके से मान लो इसने सारे ट्रेनर्स के वर्कआउट गलत बता दिए है, इसका भी गलत है, इसका भी रॉन्ग है, इसका ब्रेकडाउन, उसका ब्रेकडाउन। तो भाई जो बंदों का तू ब्रेकडाउन ट्रेनर को बता रहा है, तो उनके अंडर जितने बच्चे स्टूडेंट जो बॉडी बिल्डिंग कर रहे हैं, फिटनेस कर रहे हैं, नेचुरल अननेचुरल एडवांस जो भी कर रहे हैं, तो वो सारे तो अभी तक विकलांग हो जाने चाहिए थे ना, लंगड़े लुल्ले हो जाने चाहिए थे। उनकी तो सारी हड्डियां क्रैक हो जानी चाहिए थी। और जो देसी वर्कआउट करते हैं वो तो बिल्कुल ही अभी तक चलने लायक नहीं होने चाहिए थे। फिर वो कैसे ओलंपिक में से मेडल ले रहे जाके। अरे मेरे भाई यो ज्ञान जो साइंस वाला है ना, मैं फिर कह रहा हूँ, साइंस वाले हो या कोई डॉक्टर हो, वे कितने बड़े बड़े बॉडी बिल्डर या मसल मास मोनिस्टर बन गए। उनको तो इतना ज्ञान होगा कि ये हड्डी यहाँ काम करेगी वहां करेगी। उन्होंने कितनी अचीवमेंट पाली। तो फिटनेस के अंदर भाई प्रैक्टिकल चीजें चलती है, और प्रैक्टिकल ना जमीनी स्तर पे उतर के देखना पड़ता है। आप जिम में जाकर नोटिस करना कितने बच्चे सही वर्कआउट कर रहे हैं, और इन वीडियो से किस बच्चे का भला हो सकता है, मेरे को सच्चाई में कमेंट में बताना, बगैर नेगेटिव चीज को दिमाग में लिए। नहीं हो सकता भाई। कोई भी बच्चे को स्टार्टिंग में सिखाने में 1-2 महीने लग जाएंगे, उसको ढंग से थोड़े वर्कआउट बताने में, और फिर भी उसके बाद उसको वक्त के साथ 1-2 साल में मसल माइंड कनेक्शन धीरे धीरे मजबूत होता जाएगा। ये 2-4-10 दिन का खेल नहीं है कि मैं 20-25 दिन लगातार सबको वर्कआउट सिखा दूं, ऐसे कर ले और कोई भी कर लेगा। नहीं कर सकते भाई, बहुत टाइम लग जाता है अच्छा वर्कआउट करने में। तो भाई एंटरटेनमेंट के लिए जैसे हमने तरुण गिल को देखा, सात्विक पांडे जैसे को देखा, और भी बहुत सारे आए मार्केट में इन्फ्लुएंसर। पहले आज से 4-5 साल पहले जितने फिटनेस इन्फ्लुएंसर थे वो फिर क्या कराया करते, मेडिकल स्टोर से एक 10 रुपए की पुड़िया खरीदी, ये है अर्जिनाइन, ये 10 रुपए की पुड़िया बॉडी पंप बना देगी, वेंस निकाल देगी, लाखों में व्यूज आया करते। आज उनके चैनल ना मोस्टली ठप पड़े हैं। क्यों ठप पड़े हैं? जितना फद्दू उन्होंने बनाना था बना लिया। अब दुनिया भर के चैनल आ गए, अवेयरनेस आ गई, हर चीज के लोग गूगल करने लग गए।
अब इनकी कोई बात नहीं मानता, इसलिए उनके चैनल ठप पड़े। जितना उन्होंने उल्लू बनाना था बना लिया। बीच में तरुण गिल जैसे आए तो वो एंटरटेनमेंट हो गया, नेगेटिव हो गया। अब ये भाई लग रहा है कंकाल राजा, हमारा कशिश गुप्ता, अरे मेरे भाई तेरे इस तरह कोई भी नहीं सीख सकता। घंटे वैल्यूबल कंटेंट होया, तू किसी ने जाकर सिखा हुआ ना, जब भी बहुत दिन लग जाएंगे उसको सिखाने में। तो इस कंकाल में रेड लाइन ला दे एडिटिंग करके, कहीं ग्रीन ला दे है, ये 90 डिग्री है, 45 डिग्री है, फलाना या धमकाना है। जितने भी ओल्ड स्कूल वर्कआउट है सारे तो तूने काटा मार दिए। पर जिम में जाकर मतलब तेरे पास आना पड़ेगा। हर इंडियंस को साइंस के हिसाब से वर्कआउट करने पड़ेंगे। साइंस के हिसाब से कभी वर्कआउट नहीं होते, ना अखाड़े वाले के होते। वो ऐसे ऐसे मुक्तर घुमा दे इतने भारी भारी, तो उनके तो सारे ज्वाइंट हिल जाने चाहिए थे। मैं तो बेडों पे पड़े होने चाहिए थे। वे तो ओलंपिक तक मेडल लेते नहीं आज तक। और जितने बॉडी बिल्डर तैयार होने लग रहे गुरु ट्रेनरों के अंडर, तो ये तो सारे अभी तक इनकी हड्डियां चूर चूर हो जानी चाहिए थी, सारे ज्वाइंट इनके दर्द पेन में रहने चाहिए थे। तो मेरे भाई प्रैक्टिकल ध्यान देना पड़ता। अलग अलग बच्चे का अलग अलग स्ट्रक्चर है, अलग अलग उसकी बॉडी का टाइप है। किसी तू मेरे को बुला, मैं जिस भी मसल का मुझे वर्कआउट करना होगा, मैं पहले अपना वार्म अप करूंगा, उस मसल को पहले लाइट वेट से ट्रेन करूंगा। फिर जितने वर्कआउट तूने ये कहा ना ये भी गलती वे सारे मैं प्ले करूंगा, और अच्छे खासे वेट के साथ प्ले करूंगा। 8-10 रेपिटेशन मेरे जो अच्छे लिखड़े है। तो एक जगह मुझे इंजर्ड करके दिखा दे, 6 महीने रख ले मुझे अपने पास, मैं तेरे सारे वर्कआउट जो तूने रोंग बताए हैं ना वो सारे कर दूंगा, और उसी पोजीशन में कर दूंगा जितने तू डिग्री पिगरी फलाना तिमगाना कर रहा है ना, तेरे वाले भी कर दूंगा, और जिनने तू गलत बता रहा है वे भी कर दूंगा। लेकिन मैं पहले अपना बढ़िया से वार्म अप करूंगा, उस मसल को पहले लाइट वेट से ट्रेन करूंगा, फिर मैं मैदान में उतरूंगा। आप करा भाई क्या कराना है, और तू डेली करा, दोनों टाइम मेरे से वर्कआउट करवा, तू मेरे साथ करके देख वर्कआउट। तू 6 महीने में मुझे एक बार इंजर्ड करके दिखा दे। इंजरियां होती हैं हमारी नादानी से, वार्म अप किया नहीं, बॉडी को पूरी को रेडी करा नहीं। अब इस भाई का एक वीडियो मैंने ये भी कहना देखा कि हमें जो मसल का वर्कआउट करना, हमें सिर्फ उसको वार्म अप करना चाहिए। मेरे भाई पूरी बॉडी एक्टिव करनी चाहिए। सुबह हम उठ के गए, सारा शरीर शांत पड़ा है, पहले जाके हमें पूरी बॉडी को वार्म अप करना चाहिए, ना कि सिर्फ उस मसल को कि जिसका हमें वर्कआउट करना है। आपने पता है कई बार हम चेस्ट पर वर्कआउट उठा रहे हैं, लेग पैर की नस खिंच जाएगी, तुझे पता नहीं, क्योंकि पैर एक्टिव ही नहीं है। जब वेट का लोड पड़ेगा तो कहीं से भी कोई भी पार्ट खिंच सकता है, नस कोई भी मसल टेयर हो सकता है। ये प्रैक्टिकल बातें हैं, साइंस की नहीं है, किताबी ज्ञान, ये गूगल का पेलना ये बहुत वाली है भाई। ये साढ़े खुद की कुछ बॉडी नहीं हो। सात्विक पांडे इतना ज्ञान पेल लगा है, इससे जीसा वो भी खुद के अचीव कर लिया भाई। तुमने कितनी भारी बॉडी बना ली। अरे नेचुरल में एक से एक तगड़े गेम होने लग रहे, तुम उन जितनी तो बनाओ। तुम दुनिया को तो ज्ञान दे रहे, और अपनी बॉडी तुम्हारी उतनी है जितनी जवानी में होनी चाहिए, उससे भी डाउन मानो। तुमसे तगड़े लड़के पड़े यार, जो लड़के प्रोटीन कुछ नहीं यूज करते, नेचुरल ग्राउंड में वर्कआउट कर रहे हैं, उनके एब्स पड़े हैं। 14-14 साल के लड़कों के एब्स आए पड़े वो यार, क्या बात कर रहे थे हम। ज्ञान तो इतना पहले पता नहीं, तुमने दुनिया भर का ज्ञान तुम्हारे अंदर ही है। ये साइंस का ज्ञान नहीं चलेगा भाई। इन सबको एंजॉय के लिए इनके वीडियो देखो, बाकी ये फद्दू सौदा है और कुछ भी नहीं है। मैंने भी इनके बहुत दुनिया के वीडियो देखे हैं, कुछ नहीं होना। जब आप जमीनी स्तर पर जिम करने जाओगे, वहां तारे ये चीज याद भी नहीं रहती जब आप अपना वर्कआउट स्टार्ट करते हो। कितने % लोग बता दो मैंने याद रहे जिसका इनके कंटेंट है, डी पड्डी डिग्री फिगरी सिगरी कुछ भी याद नहीं रहता भाई। आपको वर्कआउट वहीं स्टार्टिंग में बिगिनर बच्चों के लिए बता रहा हूं। मैं ये नहीं कहता अपना ट्रेनर हायर करो, लेकिन जो फ्री ऑफ कॉस्ट ट्रेनर रहते हैं ना फ्लोर पे, उनका दिमाग तो चाट सकते हो, जाके उनसे पूछ तो सकते हो। जरूरी थोड़े तुमने गलत वर्कआउट ही करना, अपनी मर्जी से वीडियो देख देख कर उल्टे सीधे वर्कआउट करने। तुम्हारा नहीं हाथ बैठेगा स्टार्टिंग में। आप पहले दिन जाते कार थोड़े चला दोगे यार, टाइम के साथ कार चलानी आओगी और बहुत टाइम लग जाएगा अच्छी कार चलाने में। तो कार की तरह मशीनें हैं, इनको प्ले करना हड्डियों के ऊपर, मसल्स के ऊपर कैसे प्ले करना है उसको कोई सिखाएगा, तुम्हें खड़े हो गए। यूट्यूब पे वीडियो देख देख के सारी चीजें नहीं हो सकती, गूगल ज्ञान से नहीं होती, बॉडी नहीं बनती भाई। मैं ये कहना चाह रहा हूँ फिर से, ठीक है। तो ये कंकाल राजा तक भाई वीडियो पहुंचा दियो, मैं भी उसका @ लगा दूंगा इसमें थंबनेल में, ताकि वो कंकाल राजा के समझ में आ जाए एक भाई कारण क्या है। उसने तो भाई जितने फिटनेस इन्फ्लुएंसर हैं, इंटरनेशनल बॉडी बिल्डर हैं, उनके ऊपर ब्रेकडाउन करके अपनी रीच बढ़ानी है। जैसे पिछले साल तरुण गिल ने रीच बढ़ाई थी, दूसरे तरीके था, इसने तरीका पकड़ लिया ये। तो भाई अपना जमीनी स्तर पे जाओ, अच्छे से वर्कआउट करो, किसी ट्रेनर का दिमाग खाओ, थोड़ा फ्री में भी करना चाहते तो सीखो। टाइम लगता चीजों में। ये हड्डियों के राजा, ये रेड लाइन वेट लाइन फलाना, इनसे कुछ नहीं होने वाला। तो यह मैं आज वीडियो में अपने बिगिनर भाइयों ने बताना चाह रहा था।
कि ऐसे ऐसे फदुओं को देख कर ये साइंस के ज्ञान से बॉडी नहीं बनेगी और ये चीज तुम्हारे दिमाग में याद भी नहीं रहेगी। जब तुम्हें कोई प्रैक्टिकली वर्कआउट पहले दिन बता रहा है और 3 दिन बाद दोबारा आप उस वर्कआउट को कर रहे हो, जब आप ठीक से उसको ही दोबारा नहीं कर पा रहे, फिर से आपको पूछना पड़ रहा है, तो ये हड्डी का राजा वीडियो कहाँ था आपके दिमाग में सेट हो जाएगी भाई। तो टाइम लगता है चीजों में। इन फुद्दुओं को देखो, देखने में कोई बुराई नहीं है, इंजॉयमेंट के लिए देखो। और मैक्सिमम ऑडियंस भी वही है, इधर के मैसेज कमेंट वहां करने हैं, उसको वहां करने हैं, बस एट फलानी है, मौज लेनी है, इंजॉय करना है। तो इंजॉय ही चल रहा है सोशल मीडिया पे। मैं भी कितनी बढ़िया वीडियो बना दूं, कितना अच्छा डाइट दिखा दूं, उसको कोई नहीं देखता। लाखों वीडियो बन चुके इन चीजों के ऊपर, सारी चीज एकदम पर्दाफाश हो चुकी है। अब तो बस मामला ये चल रहा है कि कैसे कुछ नेगेटिव पॉइंट ढूंढो इधर उधर, इस हड्डी ने इधर की उधर कर दो, 19 से 20 होगी, यहाँ जाएगी तो ये हो जाएगा, वहां जाएगी वो हो जाएगा। वर्कआउट करेंगे चाचा घंटा नहीं, ये कौन देखेगा इस चीज में। वर्कआउट तो मसल माइंड कनेक्शन से ही होगा। और तुम किसी की भी वीडियो देख कर नहीं समझ सकते सामने वाला कैसे अपने मसल माइंड कनेक्शन को मजबूत करके किस तरीके से अपनी मसल को टारगेट कर रहा है। आजकल जो ये एडवांस वर्कआउट है ये भी इसलिए बनाए गए हैं कि आप अपनी मसल को अलग अलग तरीके से हिट करें, अपना और पोटेंशियल बाहर निकाले। जहां आपका बॉडी स्टैक होगी, मसल मास रुक गया, उसको और हिट करो, अलग अलग तरीके से फटीक करनी है। ये सारी चीजें हैं और ये सारे काम मिच्योर बंदा ही कर सकता है। नए बच्चे जाके एडवांस वर्कआउट करते हैं, उसका भी कोई फायदा नहीं भाई। ओल्ड स्कूल वर्कआउट हमेशा ही बेटर रहे हैं, ठीक है। और फ्री वेट, मशीनों से ज्यादा फ्री वेट हमेशा आपके काम आएगा, लेकिन उसके लिए आपको टाइम लगेगा। वो ऐसा नहीं हम 10-20 दिन में जाते वर्कआउट सीखिए, ठीक है। आप प्ले करो, लाइट वेट से करो, स्लो मोशन में करो, ये तरीके अपनाओ। तो यही आज की वीडियो थी दोस्तों। वीडियो देखने के लिए सभी का धन्यवाद। जय हिंद दोस्तों।